भगवान की जय, श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। जाएगा श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 16। चतुर्विधा भजन्ते माम् जनः सुकृतिनो अर्जुनः आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते माम् जनः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते माम् जनः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और ये सुकृति न कहलाते हैं। अर्थात वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित है, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती है। भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार की गई है। अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। जब ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति से पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जहां तक दुष्टों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निरुद्देश्य होता है। किंतु इनमें से भी कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं वे संकट के समय श्री भगवान के पास आते हैं और तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में श्री भगवान के भक्त बन जाते हैं। जो बिल्कुल हताश है वे कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इसी प्रकार शुष्क चिंतक जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से हताश हो जाता है तो वे भी कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं और वे श्री भगवान की भक्ति करने आते हैं। इस प्रकार ये निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं और भगवत कृपा से या उनके शुद्ध भक्त की कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है। कुल मिलाकर जब आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और जब वे यह भलीभांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं होती तब तक श्री भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में
या संसारी ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इन सबों को लांघना होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान 4 प्रकार के लोगों के विषय में बताते हैं। कौन से लोग हैं वो 4 प्रकार के? हाँ दुष्कृति नो। भगवान क्या कहते हैं? 4 प्रकार के दुष्कृत्य करने वाले लोग होते हैं। कौन से होते हैं? पहला है मूर्ख होता है, दूसरा होता है नराधम, तीसरा होता है माया उपवृत और चौथा होता है आसुरी भाव भाविता, जिसके पास आसुरी भाव आश्रित, आसुरी भाव के आश्रित है। तो ये 4 प्रकार के दुष्कृतिनः लोग होते हैं जो कभी भी मुझे प्राप्त नहीं करते, ऐसे भगवान बोल रहे थे पिछले समय, है ना। वो लोग कभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसे भगवान ने बोला था। तो अर्जुन के मन में एक संशय आया, एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। अर्जुन ने सोचा कि ये 4 प्रकार के लोग यदि भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो फिर भगवान को प्राप्त करने वाले कितने प्रकार के होते हैं, ऐसा मन में आया अर्जुन के। जब ये 4 प्रकार के नहीं कर सकते तो भगवान को प्राप्त करने वाले या भगवान की शरण लेने वाले फिर कितने प्रकार के लोग होंगे, ऐसा नैसर्गिक भाव उनके मन में आ गया। भगवान अंतर्यामी है, भगवान समझ गए। इसलिए इस श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जिस प्रकार से 4 लोग कभी मेरा शरण ग्रहण नहीं करते, वैसे ही ये 4 प्रकार के लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं। ऐसे बोलते हैं, वो मेरी सेवा करते हैं, मेरी शरण ग्रहण करते हैं। वो कौन है? आर्त जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ये जो 4 टाइप के लोग हैं, ये क्या करते हैं? ये मेरी शरण ग्रहण करते हैं, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। तो इनको भगवान एक शब्द कहते हैं सुकृतिनो। वो पहले कौन थे? दुष्कृतिनो, दुष्कृत्य करने वाले थे। अब ये कौन से है? सुकृतिनो, सुकृत्य अर्थात अच्छे कृत्य करने वाले लोग हैं। सो 2 प्रकार के, एक होता है
जैसा हमने पूर्व में कहा था, अप हीलर्स एंड डाउन हीलर्स। अप हीलर्स मीन्स दे प्रोग्रेस, जो ऊपर के मार्ग की ओर देखते रहते हैं और ऊपर ऊपर चढ़ते रहते हैं, अप हीलर्स। एंड देन देयर आर अदर्स, जो कौन है? डाउन हीलर्स, जो नित्य फॉल डाउन होते रहता है। उनका जीवन में ऐसी सिचुएशन आते रहती है और उनका फॉल डाउन होते रहता है। वो निकृष्ट स्तर के जीवन को अपनाते अपनाते एकदम थर्ड क्लास के जीवन को प्राप्त करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से अप हीलर्स एंड डाउन हीलर्स। हमने पहले श्लोक में भगवान ने डाउन हीलर की चर्चा की, और अब इस श्लोक में भगवान अप हीलर जो प्रोग्रेसिव है उनकी चर्चा करते हैं। तो भगवान कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, अर्थात सुकृति अर्थात पवित्र अर्थात शुद्ध मनुष्य, अर्थात क्या? सुकृति किनको कह रहे हैं भगवान इस श्लोक में? इस श्लोक में भगवान सुकृतिनो उन लोगों को कह रहे हैं जो भगवान के संबंध में कार्य करते रहते हैं। किसके संबंध में? भगवान के संबंध में कार्य करने वाले जो होते हैं उनको इस श्लोक में सुकृतिनो कहा गया है। भगवान के संबंध में कार्य करने वाले लोगों को सुकृतिनो कहा गया है, और जो भगवान से विमुख होकर कार्य करने वाले होते हैं उनको पिछले श्लोक में दुष्कृतिनो कहा गया है। सुकृतिनो एंड दुष्कृतिनो। पूर्व श्लोक के दुष्कृतिनो पद से हम अब ये समझ सकते हैं कि जो ऐसे लोग जो भगवान के कार्य में नहीं लगते। सुकृतिनो अर्थात ऐसे लोग जो भगवान के कार्य में लगते हैं, और दुष्कृतिनो अर्थात ऐसे लोग जो भगवान के कार्य में कभी भी नहीं लगते हैं। सो हम इस सुकृतियों की विशेष चर्चा करेंगे। अब ये जो सुकृति है, सुकृतिनो, और हमने 4 प्रकार भी देखे हैं। 4 प्रकार देखने के पश्चात हमारे मन में एक भाव आया होगा कि भाई ये लोग सकाम कर्मी हो गए। कौन से लोग? आर्त अर्थार्थ जिज्ञासु और ज्ञानी। तो आर्त अर्थात किसको कहा गया है? आर्त भगवान प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना सुकृति, ये जना सुकृतिनः। तो अर्जुन कहते, भगवान कहते हैं आर्त। आर्त अर्थात ऐसे लोग जो पीड़ित अवस्था में है, आपदा में है ना, कुछ संकट में है, कुछ शारीरिक समस्या है, या कुछ बड़ा संकट है, या कोई बहुत बड़ी आपदा आन पड़ी है, ऐसे लोग आर्त कहा गया है। ऐसे लोग जब भगवान का स्मरण करते हैं तो उनको क्या कहा गया है? आर्त। ये लोग आर्त, जब इस प्रकार की परिस्थिति आते हैं तो वो भगवान को पुकारते हैं, आर्त। अर्थार्थी किसको कहा गया है? अर्थार्थी कहा गया है ऐसे लोग जो कुछ धन का लाभ रखने की इच्छा रखते हैं। उनको भगवान से कुछ अपेक्षा है, उनको लगता है कि भगवान मुझे कुछ धन देंगे। सो वो ऐसे जो धन की इच्छा रखने वाले ज्ञानी अर्थात तत्वज्ञानी, तत्वज्ञ लोग जो संसार को ठीक ठीक रूप में जानते हैं, तत्वज्ञ लोग। और फिर अर्जुन को कहा गया, हे भरत श्रेष्ठ भरतर्षभ। तो आर्थ अर्थार्थ जिज्ञासु और ज्ञानी। जिज्ञासु अर्थात ज्ञान की जिज्ञासा रखने वाले। तो आर्थ अर्थार्थ जिज्ञासु और ज्ञानी 4 प्रकार के लोग बताए गए हैं। आर्थ फिर से बताते हैं, आर्थ अर्थात वो लोग जब विपदा में होते हैं तो भगवान का स्मरण करते हैं। अर्थार्थी अर्थात जिनको धन की अपेक्षा है। तीसरे जिज्ञासु, जिनके पास कुछ जानने की, भगवान के विषय में कुछ जानने की जिज्ञासा है। और चौथे होते हैं ज्ञानी। ज्ञानी कौन, किसको कहा गया है? ज्ञानी अर्थात वो संसार को सही रूप में समझ लेते हैं और तत्व को जान लेते हैं, है ना, तत्व ज्ञानी बोलते हैं, तत्वज्ञ कहते हैं कई बार। तो ये 4 प्रकार के लोग हैं। तो इसमें से प्राय 3 प्रकार के जो लोग हैं, या इवन चौथे भी प्रकार का लोग यदि समझे तो हमको कभी कभी लगता है कि क्या ये लोग सकाम कर्मी है ना, कर्म करते हैं, द्वार भक्ति भी करते हैं, सकाम कर्म करते हैं। इनके भक्ति में कर्म है, कर्म मिश्रित भक्ति है ना। इस प्रकार से हम सोचते हैं ये केवल सकाम पुण्य कर्म के चक्कर में भगवान का भजन करते हैं। अदरवाइज तो इनको सारी अपेक्षा है, धन भी चाहिए, है ना, कंफर्ट भी चाहिए,
आरोग्य भी चाहिए, तो इनको चाहिए तो सब कुछ है। ये सब चाहत के लिए भगवान का भजन करते हैं, ऐसा हमको यदि प्रतीत होता है तो वो वैसा नहीं है ना, वैसा नहीं है। क्योंकि ये सुकृति जन जो है, सुकृति मनुष्य है, ये सकाम कर्म या पुण्य कर्म वाले केवल मात्र नहीं है, अपितु ये भगवान से अपना संबंध जोड़कर भगवत संबंधी कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, अपना रिलेशन भगवान से बनाकर भगवान से संबंध में, भगवान के संबंध में ही कार्य करते हैं। ऐसे यहां वहां कार्य नहीं करते, ये क्या करते हैं, भगवान के संबंध में ही कार्य करते हैं। सुकृतिनो भी दो प्रकार से यदि हम समझे तो विशेषकर एक जो होते हैं, जो दान तप याग वगैरह करके, कर्म कांड करके, भगवान को प्रसन्न करके अपनी इच्छा को पूरा, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ कर्मकांडी विधि विधान करते हैं, ज्ञान तप दान वगैरह करते हैं ना, तपस्या करते हैं, दान देते हैं, है ना। इस प्रकार से ये व्यक्ति तप क्यों करता है, दान क्यों देता है, व्हाट इज द इंटेंशन, क्यों करता है। अभी चतुर्मास में लोग बहुत तपस्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अच्छा प्रभुपाद जी बोलते हैं एक जगह तात्पर्य भागवतम के, मैंने पहले भी बोला था, जो चातुर्मास में तपस्या करता है उसको स्वर्ग में सोम रस की प्राप्ति होती है ना। प्रभुपाद जी ऐसे बताते हैं। तो क्या होता है कि एक तो इस प्रकार के कर्म करने वाले होते हैं, दूसरे प्रकार के जो कर्म करने वाले होते हैं वो भगवान नाम का जप करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, भगवान के रूप गुण और लीला का श्रवण करना चाहते हैं, और ये जो भी सब कुछ इस प्रकार से करते हो केवल भगवत संबंधी कर्म करते हैं। ये दूसरे प्रकार की सुकृति है। सुकृतिनो, पहले प्रकार के सुकृतिनो कौन से, दान तप वगैरह ये सब करके और सब कुछ करके जो फल प्राप्त होता है, फिर वो फल भले ही भगवान को अर्पण करते हैं। और दूसरे टाइप के कौन से हैं, वो करो और फिर अर्पण करो का झंझट ही नहीं रखते वो सीधे भगवत संबंध, सीधे कृष्ण संबंध, भगवान के नाम रूप लीला, है ना, इसके व्यतिरिक्त तो कुछ नहीं देखना है उनको। तो सीधे भगवत संबंध के अनुसार भगवत संतुष्टि, भगवत सेवा, भगवत प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, तो वे भी सुकृति है। एक बार हम ये सोचते इस श्लोक में कि एक बार यदि व्यक्ति की इस प्रकार से भगवान के नाम रूप गुण लीला में रुचि हो गई तो फिर उससे भाग्यशाली संसार में कोई व्यक्ति है नहीं। किससे भाग्यशाली नहीं है, भगवान के नाम रूप गुण और लीलाओं में जिसकी रुचि हो गई है, जिसको टेस्ट आ गई है, फिर उससे ज्यादा भाग्यशाली संसार में कोई नहीं है, सबसे श्रेष्ठ वही। हाँ, अब वो जो सबसे श्रेष्ठ वही वास्तविकता, उसी को मनुष्य कहना चाहिए, उसी को मनुष्य कहना चाहिए। अब इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है कि जिसको एक बार इस प्रकार की रुचि प्राप्त हो गई तो फिर उसको धन और आरोग्य और अनारोग्य और इसकी क्या आवश्यकता है ना। एक बार उसको इस प्रकार की रुचि मिल गई तो वो अच्छा, वो रुचि चाहे कैसे भी मिले उसको, चाहे उसके पुण्य कर्म हो गए बहुत अच्छे पूर्व जन्म के, इसलिए उसको भगवान नाम रूप गुण लीला में रुचि मिल गई, वो कारण से रुचि मिल गई हो, चाहे कभी कभी ऐसे भी होता है कि व्यक्ति के ऊपर ऐसी जबरदस्त आफत आन पड़ती है, बहुत भयंकर आफत आ जाती है संसार में, और फिर सारे के सबका सहारा छूट जाता है। ऐसा होता है ना, प्राय होता है कि नहीं, ऐसे व्यक्ति अच्छा खासा चल रहा है, अचानक कुछ आफत आ गई, कुछ ऐसी प्रतिकूलता आ गई, और प्रतिकूलता में जो एज यूजुअल होता है, क्या होता है एज यूजुअल, प्रतिकूलता में क्या होता है एज यूजुअल, सब लोग छोड़ के चले जाते हैं फिर सब लोग छोड़ के चले जाते हैं प्रतिकूलता में। तो जब इस प्रकार से सब लोग प्रतिकूलता में छोड़ जाते हैं तो उसकी भगवान में रुचि बढ़ जाती है, फिर
फिर उसकी भगवान के नाम रूप गुण लीला में रुचि बढ़ जाती है। चाहे कोई भी कारण हो, इस कारण से भी क्यों ना उसकी रुचि भगवान में बढ़ जाए, फिर भी वो श्रेष्ठ हो जाता है। हाँ, फिर भी हो, चाहे अपने पूर्व कर्म से हो, चाहे किसी प्रकार के प्रतिकूलता आने से हो, चाहे अपनों के संबंध छूट जाने से हो, चाहे कई बार संसार में हमको धोखा मिल जाता है, किसी विश्वसनीय व्यक्ति ने प्रचंड धोखा देने से हो, कोई विश्वसनीय व्यक्ति उसने बड़ा धोखा दे दिया, हाँ, तो उसके कारण वो पूरा भगवान में ही रममाण हो गया, तो वो भी फिर भी वो भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। चाहे सत्संग में आते आते रुचि उत्पन्न हुई हो, ऐसा भी हो सकता है, सत्संग में आ रहे सत्संग में आते आते भगवान नाम में रुचि उत्पन्न हो गई, चाहे स्वाध्याय स्वयं सेल्फ एनालिसिस से अथवा अच्छे विचार रखकर भगवान भक्तों का संग करते हुए किसी भी कारण से यदि भगवान के नाम रूप गुण और लीला में रुचि आती है, तो वे सभी ऐसे सभी मनुष्यगण जिनको रुचि आती है, वो सारे के सारे सुकृतिनो है। सारे टाइप के लोग कौन है? सुकृतिनो है, सुकृति करने वाले लोग हैं। कारण कोई भी हो, कुछ भी कारण हो, परंतु रुचि यदि उत्पन्न हो गई तो वो श्रेष्ठ माने जाएंगे, वे सुकृतिनो माने जाएंगे, वो अपहीलर माने जाएंगे। ऐसा भी कहते हैं हमारे आचार्यगण, जिस दिन जिस क्षण भगवान में रुचि उत्पन्न हो जाए, भगवान के नाम रूप गुण लीला में जिस क्षण रुचि उत्पन्न हो जाए, वही सबसे पवित्र दिन है। वो दिन हमारे लिए क्या है? वही दिन हमारे लिए पवित्र दिन है, वही समय हमारे लिए अत्यंत निर्मल समय है, और वही संपत्ति हमारी रियल संपत्ति है। हाँ? वही संपत्ति हमारी रियल संपत्ति है, जिस क्षण हमारी भगवान के नाम रूप गुण और लीला में रुचि उत्पन्न हो जाए। जब भगवान की ओर रुचि होती ही नहीं है, जब भगवान की ओर हमारी रुचि होती ही नहीं है, तो वो समझना चाहिए संपत्ति नहीं, वो विपत्ति का लक्षण है। फिर हम विपत्ति अपने ओर आमंत्रित कर रहे हैं। हाँ, वो सबसे काला दिन समझना चाहिए, जिस दिन हम भगवान से विमुख हो जाते हैं, भगवान से दूर चले जाते हैं, वो सबसे बड़ा काला दिन समझना चाहिए। रामचरितमानस में बहुत सुंदर एक चौपाई है, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। जब हे प्रभु आपका भजन नहीं होगा, तब क्या होगा? उससे बड़ी विपत्ति आपत्ति मेरे संसार में, मेरे जीवन में कुछ दूसरी नहीं होगी। भगवान अतिशय दयालु है, उन्होंने कृपा करके भगवत प्राप्ति रूप जिस उद्देश्य को लेकर जिन्हें मानव शरीर दिया है, मानव शरीर का दूसरा नाम क्या है पता है? एक मानव शरीर को एक विशेष रूप बोला गया है। जैसे हम बोलते हैं ना भगवत रूप, भक्त स्वरूप, ऐसे है ना, ऐसे संपूर्ण मानव जाति को एक रूप बोलते हैं। और कौन सा रूप बोलते हैं? मानव जाति को बोलते हैं भगवत प्राप्ति रूप। कौन सा रूप? भगवत प्राप्ति रूप। संपूर्ण मनुष्य समाज, पूरे संसार का जो भी कोई है, उनको कौन सा रूप बोलते हैं? अर्थ क्या होता है इस शब्द का? ऐसा रूप जो भगवान को प्राप्त कर सकता है। क्या अर्थ होता है? ऐसा रूप जो भगवान को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य समाज को, मनुष्य जाति को, मनुष्य को कहा गया है भगवत प्राप्ति रूप। दूसरा कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता है। और ऐसे भगवत प्राप्ति रूप को इस श्लोक में जनाह कहा गया है। जनाह, यहाँ कहा गया ना, चतुर्विदो भजन्ते माम जनाह सुकृतिनो अर्जुन। जनाह, ऐसे सुकृतिनो लोगों को, ऐसे भगवत प्राप्ति रूपों को जनाह कहा गया है। उनको जहां जनाह कहते हैं।
अब भगवान का क्या संकल्प है? भगवान का संकल्प है कि मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए भगवान नित्य कार्यरत रहते हुए ऐसा रूप बना देते हैं। ये जो रूप बना देते हैं ऐसा हमारा, हम सबको है ना, 2 हाथ 2 पैर है ना, हमको ये रूप बना दिया भगवान ने। क्यों बना दिया ये रूप भगवान ने? हाँ, भगवान ने रूप केवल हमारा उद्धार करने के लिए बना दिया। ये रूप में ही उद्धार हो सकता है। ये रूप में ही, जो हमारा ये रूप मिला है, 2 पैर 2 हाथ, ये जो मनुष्य का रूप मिला है, ये रूप में ही उद्धार हमारा हो सकता है। सो भगवान का जो संकल्प है इस प्रकार से कि भगवान कहते हैं कि ऐसे ही लोग मेरे ओर आते हैं, मेरा शरण ग्रहण करते हैं, तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य मात्र ही मेरे प्राप्ति का अधिकारी है। कुत्ता बिल्ली मेरी प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, केवल मनुष्य और मनुष्य ही मेरी प्राप्ति कर सकते हैं। सो अब जब मनुष्य ही भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, तो भगवान ने फिर मनुष्य को थोड़ा बहुत फैसिलिटी भी दे दिया। मनुष्य को क्या किया? भगवान ने मनुष्य को अपने उद्धार के लिए स्वतंत्रता दे दी। मनुष्य को भगवान ने क्या किया? अपने उद्धार के लिए। किसके लिए? अपने उद्धार के लिए स्वतंत्रता दे दी। कुछ स्तर तक, कुछ हद तक, कुछ मर्यादा तक स्वतंत्रता भगवान ने हमको दी। अब ये जो स्वतंत्रता है वो कहीं दूसरे शरीर में नहीं मिलेगी। कोई भी दूसरे शरीर में ये स्वतंत्रता नहीं मिलेगी जो मनुष्य शरीर में है, क्योंकि बाकी सारी जो योनियां है वो भोग योनियां है, और मनुष्य की जो योनि है वो कर्म योनि है। कौन सी योनि है? कर्म योनि। बाकी सारी कौन सी है? भोग योनि। इसलिए कर्म योनि होने के कारण हमको एक मर्यादा तक भगवान ने स्वतंत्रता दी है। वास्तव में केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही होने के कारण मानव शरीर को केवल कर्म योनि न मानते हुए साधन योनि भी मान सकते कि इस व्यक्ति, ये जो मनुष्य शरीर है, ये साधन है। किस चीज का साधन है? हाँ, भगवत प्राप्ति का। सो नॉट ओनली कर्म योनि बट ऑल्सो साधन योनि। तो साधन, भगवान को प्राप्त करने का साधन ही शरीर, मनुष्य शरीर है। इसलिए जो भगवान ने इस प्रकार से स्वतंत्रता हमको दी है, उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके मनुष्य शास्त्र निषिद्ध कर्मों को छोड़कर यदि भगवत प्राप्ति की ओर प्रयासरत हो जाए तो उसे भगवत प्राप्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है। उसको बहुत ज्यादा एफर्ट्स, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मनुष्य क्या है? साधन योनि है, भगवान की प्राप्ति का साधन है। मनुष्य ऑलरेडी साधन योनि है, परंतु यदि वो जो दुष्कृति है, निषिद्ध कर्म है, यदि उसको त्याग दे और व्यक्ति सत्कर्म करते रहे, भगवत प्राप्ति के लिए लग जाए, तो निश्चित तौर पे उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा संकल्प भगवान का है। ये भगवान का संकल्प है। भगवान बोल रहे इस प्रकार के लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं। ये भगवान का संकल्प है। परंतु जो लोग मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके विपरीत मार्ग पर चलते हैं, तो फिर वो नरकों में जाते हैं, 84 लक्ष योनियों में भटकते रहते हैं। उनका कोई उपाय नहीं है। सो भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमको मानव शरीर दिया गया है। इस मानव शरीर का सदुपयोग करके जो व्यक्ति भजन करता है, क्या करता है? जो व्यक्ति भजन करता है, अर्थात मानव शरीर का सदुपयोग करके जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है, आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है, अपने अस्तित्व के केंद्र को, अपने अस्तित्व के स्रोत को जानकर उसके साथ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसी व्यक्ति को
सुकृतिनो कहा गया है ना, अर्थात जना कहा गया है, अर्थात सुकृतिनो कहा गया है, अर्थात उसी मनुष्य को, उसी व्यक्ति को मनुष्य कहा जा सकता है। किस मनुष्य को? जो मनुष्य सदुपयोग करता है अपने शरीर का। किस प्रकार से सदुपयोग करता है? भगवान के भजन करता है, आध्यात्मिक मार्ग पर लगता है, अपना भगवान के साथ संबंध को जानने का प्रयास करता है, संबंध को दृढ़ करता है, वही मनुष्य मनुष्य है। दूसरा तो क्या है पता नहीं। चतुष्पाद प्राणी हम बोलते हैं जानवरों को, और मनुष्य यदि जानवर जैसा ही बर्ताव करेगा तो द्विपाद पशु। क्या हो गया? द्विपाद पशु। चतुष्पाद पशु और द्विपाद पशु। तो हम यदि पशु ही जैसा कार्य करना है तो फिर हम दो पैर वाले पशु हो गए, जानवर हो गए, है ना। परंतु भगवान ने बाय डिफॉल्ट हम में और जानवरों में भेद रखा है। भगवान ने कह दिया है कि ये कर्म योनि है, ये या साधन योनि है या कर्म योनि है, और ये कृपा प्राप्त कर सकती है, ये मेरा संकल्प है, ऐसे भगवान कहते हैं। सो आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, अर्थात ज्ञानी अर्थात प्रेमी समझिए, ये चार प्रकार के भक्त भगवान का भजन करते हैं, अर्थात भगवान के शरण जाते हैं, ऐसे इस श्लोक में बताया गया है। अब हम कई बार देखते हैं आचार्यगण सीक्वेंस में आगे, कोई आचार्यगण आर्त को पहला कहते हैं, कई बार आचार्यगण कुछ अर्थार्थ को पहला प्रथम समझते हैं। सो हम अर्थार्थी से शुरुआत करते हैं। क्यों अर्थार्थी से? फिर आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। अर्थार्थी को लास्ट में रखेंगे तो आपका इंटरेस्ट कब धन के बारे में बोलेंगे। धन के बारे में जब तक चर्चा नहीं होती इंटरेस्ट जागृत नहीं होता है। वैसे भी 8:45 बज गए, तो अभी पहले हम थोड़ा सा उत्साह क्रिएट करते हैं सभा में। उत्साह क्रिएट करने के लिए अर्थार्थी के विषय में चर्चा करते हैं। सबसे पहले अर्थार्थी। अर्थार्थी किसको कहा गया है? जिनको अपनी न्याय युक्त सुख सुविधा की इच्छा हो जाती है, अर्थात धन, संपत्ति, वैभव आदि की इच्छा हो जाती है। वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं? धन चाहिए, गाड़ी मोटर कार चाहिए, बंगला चाहिए, प्रचुर मात्रा में धन चाहिए, 150 लोग काम करने वाले चाहिए, जब चाहे तब कहीं पे भी घूमते आना चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, जो भी मन में आए वो करने का फ्रीडम होना चाहिए, उतना धन होना चाहिए, ऐसा चाहते हैं, है ना। तो उनको ये इस प्रकार की इच्छा होती है, परंतु उनकी एक विशेषता होती है। यहाँ पे जो कहा गया अर्थार्थी, देखिए ये अर्थार्थी भले ही धन की इच्छा करते हो, परंतु फिर भी ये लोग कर्मी लोगों से श्रेष्ठ है। हाँ, फिर भी ये लोग कर्मी लोगों से क्यों श्रेष्ठ है? जो दुष्कृतिनो है उनसे ये लोग फिर भी श्रेष्ठ है। हाँ, दुष्कृतिनों से भी श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि ये चाहते तो है धन, ये चाहते तो है मोटर कार बंगला गाड़ी, लेकिन इनकी एक कंडीशन होती है, वो ये सारी चीजें केवल भगवान से ही चाहते हैं। लेंगे तो भगवान से ही, किसी और से नहीं चाहिए। किससे चाहिए? भगवान से चाहिए। इसलिए क्योंकि उनको ये चीजें भगवान से चाहिए, तो वो इसकी उसकी चापलूसी नहीं करते। अर्थात क्या? वो मैनिपुलेशन नहीं करते, वो असत्य के मार्ग पे नहीं चलते, वे किसी प्रकार के अधर्म के रास्ते पे नहीं चलते। क्यों? क्योंकि उनको ये सारी चीजें किससे चाहिए? भगवान से चाहिए। भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान आप दो। अब उनको पता है भगवान कब देते हैं और कब नहीं देते हैं, क्या करने से देते हैं और क्या करने से नहीं देते हैं। उनको पता है कि भगवान का भजन करने से भगवान देते हैं, तो वो भजन करते हैं, वो भी भजन करते हैं। परंतु भजन करते हो तो मांगते हैं। क्या मांगते हैं? भगवान थोड़ा जेब में कुछ नहीं है, कड़की है, कुछ दे दो, अमुक अमुक काम आ गया, अमुक तमुक काम आ गया, घर लेना है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों की शादी करवाना है, ये सब भगवान दे दो, है ना।
और उसके लिए भजन करते हैं। हाँ, तो इसलिए भगवान, इसीलिए तो भगवान कह रहे नहीं मेरी शरण लेते हैं। भगवान क्यों बोल रहे हैं सुकृति लोग है, सुकृति नो जना है, क्यों? क्योंकि वो उनसे मांगते हैं, चापलूसी नहीं करते इसकी उसकी, भगवान से मांगते हैं। और इसलिए ऐसे भक्तों को अर्थार्थी कहा गया है। क्या कहा गया है? अर्थार्थी कहा गया है। ये जो 4 प्रकार के भक्तों की जो चर्चा आज हो रही है, इसमें जो अर्थार्थी है, हम ऐसा समझ सकते कि ये लगभग आरंभ की स्थिति है, मतलब नियोफाइट डिवोटी समझ लीजिए, आरंभ की स्थिति। चारों में सबसे बेसिक पोजीशन है ये। 4 परिस्थितियों में, 4 टाइप के लोगों में ये सबसे आरंभिक भक्त होता है। कौन सा? क्योंकि वो काय के लिए आता है मंदिर में? मंदिर में, सत्संग में, यात्राओं में, सब जगह जाता है। काय के लिए? धन के लिए जाता है ना? वो भगवान को ही मांगता है। इसलिए भगवान बोल रहे कि ही इज माय डिवोटी। भगवान इसीलिए तो उसको भी भक्त बोल रहे ना, उसको कर्मी नहीं बोल रहे, नास्तिक नहीं बोल रहे, उसको मूर्ख नहीं बोल रहे, नराधम नहीं बोल रहे, माया उपहृत भी नहीं बोल रहे। बताओ, जबकि उसको धन चाहिए, तब भी उसको माया उपहृत, तो पहले श्लोक में बोल दिए माया उपहृत, इस श्लोक में तो उसको बोले मेरे शरण में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान, वो जानता है कि देने वाले यदि कोई कैपेसिटी है किसकी, तो केवल भगवान की। बाकी संसार में किसी की देने की कोई कैपेसिटी नहीं है। दे सकता है यदि मुझे कोई, तो वो भगवान ही दे सकते हैं, बाकी किसी की हिम्मत नहीं है जो मुझे कुछ दे दे। और इसलिए वो भगवान में श्रद्धा रखते हैं और भगवान से मांगते हैं। उनको कहा गया है अर्थार्थी जन, अर्थार्थी भक्त। ये प्रारंभिक स्थिति होती है, क्योंकि पूर्व जन्म होता है, पूर्व जन्म के कुछ संस्कार होते हैं या पूर्ववर्ती संस्कार होते हैं, जिसके कारण धन की इच्छा रहती है। पूर्व जन्म के अनुसार कहो या पूर्व के संस्कार के अनुसार धन की इच्छा रहती है, और धन के लिए लोग चेष्टा भी करते हैं। और चेष्टा करते वक्त भी वो जानते हैं, एक बात पक्की है कि धन देने वाला, मेरे लिए धन सैंक्शन करने वाला यदि कोई है तो वो कौन है? ओनली भगवान। दूसरा तीसरा कोई मेरे लिए काम नहीं कर सकता, कोई मुझे धन नहीं दे सकता। सो इसलिए धन प्राप्त करने के लिए उसकी भगवान पर ही निष्ठा होनी है। सो जिसको धन की इच्छा तो है, पर वो व्यक्ति सांसारिक उपायों का सहारा लेता है, और कभी 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 भगवान की याद कर लेता है। अभी दूसरी स्थिति बता रहा हूं। क्या है दूसरी स्थिति? जिसको धन की इच्छा है और उस धन की प्राप्ति के लिए वो क्या कर रहा है? सांसारिक साधन वगैरह जो है, या संसार का सहारा ले रहा है, और संसार में पूर्ण विश्वास रख रहा है, और धन के लिए भगवान को भी याद कर लेता है, पर कभी कभी, है ना, वह केवल अर्थ का भक्त है, भगवान का भक्त नहीं है। किसका भक्त है? अर्थ है, धन का भक्त है। वो केवल किसका भक्त है? धन का भक्त है, भगवान का भक्त नहीं। कौन? किसकी बात हो रही है? धन तो चाहिए, परंतु कंप्लीटली डिपेंडेंट किसके ऊपर है? संसार के रिसोर्सेस पे, संसार पे, और संसार ही मुझे धन देगा, ऐसा उसका रुचि, ऐसा उसका निष्ठा, ऐसा उसका भाव। क्या भाव है उसका? संसार से ही मुझे धन मिलेगा, इसलिए संसार में मैं मैनिपुलेशन करूंगा तभी मेरे पास बहुत कुछ उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा वो सोचता है। तो वो कौन हो गया? पहला जो था केस, पहले केस में भी धन चाहिए और दूसरे केस में भी धन चाहिए। पहला केस वाला जो धन चाहिए, उसको जो धन की अपेक्षा है, वो बोलता है मैं तो लूंगा तो भगवान से ही लूंगा, देने वाला तो मेरे को भगवान ही है। अब दूसरे केस में जो धन चाहता है, वो बोलता है नहीं, मेरे को तो ये दूंगा, वो देगा, तो टाटा बिरला अमुक धमुक अंबानी, ये सब मेरे को धन दे सकते हैं, मेरा संसार का मेरा बॉस मुझे धन देगा,
मेरा बिजनेस मुझे धन दे सकता है, मेरा जॉब मुझे धन दे सकता है, और फिर पूरी तरह से उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाता है कंप्लीटली। पर कभी कभी भगवान का भी नाम लेता है। कैसा? कभी कभी भगवान का भी नाम समटाइम्स ले लेता है। अर्थात भगवान के नाम लेने का भाव उसका नहीं है। भाव क्या है उसका? संसार। भाव है संसार, क्योंकि उसके ऊपर उसको पूर्ण विश्वास है। और नाम कभी कभी लेता है। पहले वाला क्या था? भाव भी भगवान का है और नाम भी भगवान का लेता है। दूसरा क्या करता है? भाव संसार का है, कभी कभी नाम ले लेता है। तो जो कभी कभी जो नाम लेता है, भाव संसार का है, उसको भगवान का भक्त नहीं मानते, उसको संसार का भक्त मानते हैं। उसको किसका भक्त मानते हैं? संसार का भक्त मानते हैं। कारण कि उसके अंदर धन की मुख्य इच्छा होती है, भगवान की गौण इच्छा होती है। उसके अंदर क्या होता है? धन की मुख्य इच्छा होती है और भगवान की गौण इच्छा होती है। और पहले केस में क्या होता है? भगवान की मुख्य इच्छा होती है, और क्योंकि भगवान ही मुख्य है तो धन तो आ ही जाएगा। मैंने यदि भगवान को ही अपने साथ कर लिया तो क्या धन नहीं आएगा? धन तो आ ही जाएगा। परंतु मैंने धन को अपने साथ कर लिया तो भगवान आएंगे कि नहीं, कोई गारंटी नहीं। वो ऐसे सोचता है। परंतु भगवान मेरे साथ आ जाएंगे तो धन तो आ ही जाएगा, है ना? तो इसलिए वो प्रमुख इच्छा उसका क्या है? प्रमुख वो भगवान को समझता है, और मुख्य भाव भगवान का है और गौण भाव संसार का है, संसार के प्रति है। और दूसरे केस में क्या था? मुख्य भाव संसार के प्रति है और गौण भाव भगवान के प्रति है। तो और इसमें माइन्यूटली समझने की बात है, अर्थार्थी किसको कहा गया है? जिसका मुख्य भाव भगवान है और गौण भाव संसार है। वो किसको, कौन है? तो प्रभु जी इसमें जो सबसे निम्न स्तर का भक्त है वो भी कितना बड़ा है देखो। हाँ, उसका मुख्य भाव क्या है? हमारा मुख्य भाव क्या है? हमारा मुख्य भाव क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जिसको भगवान की तरफ, जिसको भगवान के संबंध की मुख्यता रहती है ना, जिसको भगवान के संबंध में इंटरेस्ट रहता है, प्रमुखता रहती है, वो भगवान की ओर अनायास ही चलते रहता है। भगवान की ओर उसकी प्रमुखता है। मुख्य भगवान यदि हमारे जीवन में है तो भगवान की ओर चलने के लिए हमको कोई कष्ट ही नहीं होते प्रभु, अनायास हम भगवान की ओर चलते रहते नेचुरली। क्यों? क्योंकि मुख्यता किसकी है? भगवान। अब देखो हमारे अंदर मुख्यता संसार की है, तो अपने आप सुबह उठते, दौड़ धूप करते, ऑफिस में जाते, काम करते, शाम को आते, खाते पीते, फिर जाते, फिर उठते, फिर जाते, फिर करते, अनायास करते हैं ना, बाय डिफॉल्ट होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि संसार मुख्य है, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट हम सारे कार्य करते हैं संसारिक। परंतु जिस दिन भगवान मुख्य हो जाएंगे तो प्रभु जी भगवान की ओर भी हम उतने ही आसानी से चलते रहेंगे और भगवत प्राप्ति होती रहेगी। और इसलिए भगवान इस श्लोक में बोलते हैं कि ये जो धन की इच्छा रखने वाले हैं, ये धन की इच्छा वाले भी मुझे शरण आते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, उनकी धन की इच्छा तो होती है, परंतु भगवान की इच्छा मुख्य होने के कारण वो मुख्य इच्छा धीरे धीरे अपना अस्तित्व बढ़ाती है। वो 75% व्याप्त रहती है, फिर 80% हो जाती है, फिर 85% हो जाती है, फिर 90% हो जाती है, 95% हो जाती है, और समडे 100% हो जाए, है ना? उसका एक सुंदर उदाहरण शास्त्र में है, ध्रुव महाराज, है ना? ध्रुव महाराज का क्या हुआ? एक दिन ध्रुव महाराज को अपने पिताश्री जो महाराज थे, राजा थे, उनके गोदी में बैठने की इच्छा हुई,
उनके गोदी में बैठे, परंतु उनकी जो सौतेली माता थी, सौतेली माता उनको बोली, अरे तुम्हारी क्या योग्यता है, तुम जो इनके गोदी में, राजा के गोदी में, अपने पिता के गोदी में बैठे हो, तुम भजन तो जानते नहीं हो, भजन तो करते नहीं हो, तुम अभागे हो, और अभागियों के यहाँ पे ही, अर्थात उनकी सौतन जो थी, तुम अभागियों के यहाँ पे ही जन्म लिए हो, इसलिए तुरंत तुम यहाँ से उठ जाओ। उनको भगा दिया वहां से, उठा दिया वहां से, उनका अपमान किया। कथा आप सब जानते हैं, आज हम कथा नहीं करेंगे, कथा आप सब जानते हैं। सो ध्रुव महाराज को उठाया। ध्रुव महाराज ने मन में ठान लिया कि मैं भजन नहीं करता हूँ, ये तो बात सत्य है, मैं भजन नहीं करता हूँ। उनकी माता उनके पास है, उनकी माता उसने उनको बोलने लगी, बात तो सही है बेटा, ना तू करता है ना मैं करती हूँ मैं भी भजन नहीं करती हूँ, तू भी भजन नहीं करता है, बात सही है। तो बोले मैं अब तो भजन ही करूंगा, मैं अब जाऊंगा भजन करूंगा, मैं जंगल में जाके भजन करूंगा। गए जंगल की ओर भजन करने के लिए। फिर क्या हुआ, भजन करने के लिए गए, रास्ते से गए, वहां पे बीच में नारद जी मिल गए। नारद जी ने देखा, अरे तुम इतना सा छोटा सा बालक और बोल रहा है भजन करने के लिए मैं जा रहा हूँ, जंगल में जा रहा हूँ भजन करने के लिए। हाँ, तो भजन करने के लिए जंगल में जा रहा हूं, तो नारद जी ने उनको, नारद मुनि ने समझाया, अरे कि तुम क्या, भजन के लिए जंगल में बड़े शेर रहते हैं, बड़े हिंस्र पशु रहते हैं, भयंकर दिक्कत होती है, तूफान आंधी आती है, सामना करना पड़ता है, कुछ चीजें मिलती है, जीवन बड़ा खड़तर होता है, कठिन होता है। हाँ, क्या करोगे तुम उधर जंगल में जाके, घर में बैठ के भी भजन कर सकते हो, है कि नहीं, घर में बैठ के भी भजन कर सकते हो। अब जहां तक प्रश्न तुम्हारे माता जी का है, सौतेली माँ का है और पिताश्री का है, तो मैं तो ब्रह्मर्षि हूं, मैं जाके उनको समझा दूंगा, आपके पिता को भी समझा दूंगा, माता को भी समझा दूंगा, और वो प्रेम से आपको वापस घर पे बुला लेंगे, और आप जाके फिर घर पे बैठ के भजन करो, क्या प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है। तब ध्रुव महाराज मन में सोचते हैं, ध्रुव, बालक ध्रुव बोलते, मेरे को आप बोल रहे हो घर पे जाके भजन करो, और आप खुद तो कभी घर पे बैठ के भजन नहीं करते आप पूरे संसार में कहां कहां जाके भजन करते हो, अब मेरे को बोल रहे घर पे जाके भजन करो। आप उस कहीं पे भी जाके भजन करते हो और भगवान आपको मिल गए। मैं घर पे बैठ के भजन करूंगा, मिलेगा भगवान की क्या गारंटी। मैं जाऊंगा, मुझे बोला गया है भगवान वहां पे मिलते हैं। सो इसलिए ध्रुव, बालक ध्रुव नहीं माने, और जंगल की ओर उन्होंने अपना डिटर्मिनेशन। इससे क्या पता चलता है, मुख्य कौन है, भगवान मुख्य है, और चाहिए क्या इनको, राज्य चाहिए, धन चाहिए। अपने पिता जो राजा थे, महाराजा, जिन्होंने अपने पिता ने अपमान कर दिया, इसलिए अब मुझे अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए, इस भाव से वो निकले। क्या चाहिए, धन चाहिए, धन के लिए निकले, लेकिन किससे चाहिए, भगवान से ही चाहिए, और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। जंगल तो क्या, कहीं पाताल में भी जाना पड़े तो पाताल में जाके बैठेंगे, भजन करेंगे उधर जाके, और भगवान से धन लेंगे भगवान से ही चाहिए, है ना। मुख्य क्या है, मुख्य भगवान। सो इसलिए फिर नारद जी समझ गए कि ये तो मानने वाले नहीं है, तब उनको उन्होंने दीक्षा दे दी, उसी समय शिष्य के रूप में स्वीकार करके 12 अक्षर मंत्र उनको दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना। फिर उस मंत्र को धारण करके ध्रुव महाराज आगे गए, और उन्होंने फिर बड़ी कठिन तपस्या की, बहुत घोर तपस्या की, और घोर तपस्या करने के पश्चात भगवान सामने आ गए। और भगवान समक्ष जब आ गए, बहुत जल्दी, तपस्या कठिन थी, परंतु 6 ही महीने के अंदर भगवान उनके समक्ष प्रकट हो गए, भगवान आ गए। भगवान ने ध्रुव जी को कहा, हे ध्रुव, मैं आपको राजगद्दी प्रदान करता हूं, जाइए, आपको राज्य मिल जाएगा। पर अब इतने दिन तक उन्होंने तपस्या की थी, भजन किया भगवान के नाम का, महामंत्र का उच्चारण किया। अब जब इतने दिन तक महामंत्र का जब कोई भी व्यक्ति उच्चारण करेगा ना, तो एक बात तो निश्चित होगी,
क्या शुद्धिकरण होता जाएगा। भाई जो भी मात्रा में होती जाए, कुछ मात्रा में जैसा जितनी शुद्धता से जप करेंगे उतनी शुद्धता से शुद्धिकरण हमारा होती जाएगा। परंतु ध्रुव महाराज ने तो बहुत ही शुद्ध, अति शुद्ध अंतःकरण से भगवान का स्मरण किया, तो उनका वो हृदय शुद्ध हो गया, हृदय शुद्ध हो गया। भगवान बोल रहे अभी आपको मैं राज्य देता हूं, बोले कोई आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब आपको देख लिया, अब क्या आप राज्य दे रहे हमको? जिसने भगवान को एक बार देख लिया प्रभु, क्या वो राज्य वगैरह में इच्छा रखेगा कुछ? वो बोल रहे ध्रुव महाराज आपका दर्शन मैंने कर लिया, अभी आप, जब मैं हीरे को देख लिया तो आप मुझे कांच के टुकड़े क्यों ऑफर कर रहे हो? मैंने तो हीरे को देख लिया और आप दे रहे हो कांच के टुकड़े। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ध्रुव महाराज का अंतःकरण शुद्ध हुआ और उन्हें भगवान की ओर चलने का निश्चय किया, और फिर उनको अपने आप में लज्जा भी आने लगी कि मैं क्या लेके बैठा था, मैं धन के लिए इनकी तपस्या करते बैठा, क्या मांग रहा था मैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं हो सब में चीज में, कोई मूल्य ही नहीं है, वो मैं मांग रहा था। परंतु ये कब रियलाइज हुआ उनको? हाँ, भगवान के दर्शन। तो इसलिए भगवान बोलते जो अर्थार्थी भक्त है, यदि वास्तव में वो अर्थार्थी है तो वो मेरी शरण ग्रहण करता है, और मैं यदि भगवान को यदि मुख्य रखता है तो निश्चित तौर पे एक दिन ऐसा आएगा कि वो मुझे प्राप्त कर लेगा। क्यों? क्योंकि आत्मशुद्धि होते जाती है। ये इस प्रकार से ये जो ध्रुव महाराज की कथा है आजकल हमारे लिए बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में धन प्राप्ति के लिए हम झूठ, कपट, बेईमानी और भी जो भी कुछ होगा क्या क्या नहीं करते हैं, ऐसा सब कुछ करते हैं। और समय समय पर संकट हमको जब आते हैं, धन जब हमको मिलता नहीं, तो कभी कभी बीच में भगवान को ही पुकार लगाते करते हैं ना ऐसा। धन को प्राप्ति के लिए, धन के प्राप्ति के लिए झूठ कपट वगैरह का सहारा, मैनिपुलेशन का सहारा लेते हैं, सब कुछ करते हैं, और बीच में नाम भी उच्चारण करते हैं भगवान का, भगवान को पुकारते भी है। सो ऐसे लोग अर्थार्थी तो है ना, आज के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी अर्थार्थी तो कहा जाएगा। ये अर्थार्थी तो क्योंकि अर्थ के पीछे लगे, अर्थ यानी धन, वो अर्थार्थी तो है परंतु भक्त नहीं। क्या है? अर्थार्थी है परंतु क्या नहीं है? भक्त। दैट इज फॉर श्योर। जो कभी कभी मूड हुआ तो भगवान को पुकारते हैं, है ना, टाइम मिला तो भगवान को पुकारते हैं, मूड हुआ तो भगवान को पुकारते हैं, वो अर्थार्थी तो है परंतु भक्त नहीं। भगवान अर्थार्थी भक्तों की बात कर रहे हैं, ये बात भी ध्यान में रखिए। इस श्लोक में सुकृति जना किसको कहा गया है? ऐसे जो अर्थार्थी भक्त है उनको कहा गया है ना। परंतु इस प्रकार के लोग जो मैनिपुलेशंस करते हैं वो भक्त किसके होते हैं? भगवान के नहीं होते हैं, वो कपट के भक्त हो जाते हैं, कपट के भक्त बन जाते हैं, और इसलिए वो पाप ही उनके जीवन का भाग बन जाता है। पाप के बिना वो जीवन में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और इसलिए उनका विश्वास झूठ, कपट और पाप पर डे बाय डे बढ़ते जाता है। और जब आपका विश्वास झूठ, कपट और पाप पर बढ़ते जाएगा तो निश्चित तौर पे भगवान पर विश्वास कम होते जाएगा। जितना झूठ, कपट और पाप पे विश्वास है उतना कम, जितना ज्यादा विश्वास झूठ, कपट, पाप पे है उतना कम विश्वास भगवान पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसी व्यक्ति का मान लो भगवान पे थोड़ा ही विश्वास है तो समझना चाहिए इसका ज्यादा विश्वास कहाँ पे है? झूठ, कपट और पाप पर है ना। सो इस प्रकार से भगवान इस श्लोक में उन लोगों की बात कर रहे हैं जो अर्थार्थी भक्त है,
जो केवल भगवान के ही परायण है और जो भगवान के साथ अपनापन करके भगवान का ही भजन करते हैं, परंतु कभी कभी पूर्व संस्कारों से अथवा किसी कारण से जिनमें अपने शरीर आदि के लिए अनुकूल परिस्थिति की इच्छा प्राप्त करने के लिए धन या अर्थ की अपेक्षा रखते हैं, उनको अर्थार्थी कहा गया है ना। भक्ति रहती है, निष्ठा रहती है, भगवान में रत रहते, भगवान प्रमुख रहते हैं, मुख्य रहते हैं, परंतु पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार कभी कभी है ना ये अनुकूल परिस्थिति की इच्छा हो जाती है कि भाई हमको परिस्थिति अनुकूल मिल जाए। तो अनुकूल परिस्थिति की इच्छा पूर्व संस्कारों के कारण होने के कारण वो व्यक्ति भगवान से धन की अपेक्षा भी करता है और इसलिए उसको अर्थार्थी भक्त कहा गया है। और ऐसा भक्त क्या है? भगवान के शरण में जा सकता है। उदाहरण क्या है? ध्रुव। दूसरे टाइप का भक्त है आर्त भक्त। कौन सा? आर्त अर्थार्थ। हमने अर्थार्थ पहले लिया, आर्त दूसरा। आर्त भक्त अर्थात प्राणों पे संकट आने पर, आफत आने पर, मन के प्रतिकूल घटना घटने पर जो दुखी होकर अपना दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकारता है, आर्त भाव से पुकारता है, उसको कहा गया आर्त भक्त। किस लिए पुकारता है? अपने दुख को दूर करने के लिए, अपने संकटों को दूर करने के लिए, अपने ऊपर आने वाले आफत से मुक्ति पाने के लिए, प्रतिकूल घटनाओं को अनुकूल बनाने के लिए, इन सब कार्यों के लिए वो भगवान को पुकारते हैं। और उनकी भी एक कंडीशन रहती है। क्या कंडीशन रहती है? उनकी भी सेम कंडीशन है। उनकी जो दुख है, उनकी जो संकट है, उनकी जो प्रतिकूलता है, उनकी जो आफत है, वो चाहते कि ये दूर केवल भगवान ही करेंगे, दूसरा तीसरा नहीं, कर ही नहीं सकता, दूसरी की कोई हिम्मत नहीं है सब करने की। इसलिए वो जो भक्त होते हैं वो भगवान से ही अपने दुखों का निवारण चाहते हैं। भगवान से, भगवान आप करो हमारे दुखों का निवारण, आप ही करो बस। तो इतना भगवान के ऊपर पूरी निष्ठा रहती है, उनको आर्त भक्त कहते हैं। यदि आप उदाहरण देखें तो उदाहरण के तौर पे कौन है? उत्तरा महाभारत में है ना, उत्तरा का ब्रह्मास्त्र चला दिया था उत्तरा के गर्भ के ऊपर। किसने? अश्वत्थामा ने भयंकर ब्रह्मास्त्र चला दिया था। और अब ऐसा जब ब्रह्मास्त्र चला दिया तो उत्तरा भयभीत हो गई। यदि हमारे ऊपर कोई इस प्रकार से विद्या का प्रहार करता है हम क्या करते हैं? क्या करते? तो झाड़ू पोछा, क्या बोलते हैं? झाड़ू पोछा नहीं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? झाड़ू मारने के वाले के पास जाते हैं, झाड़ू मारो बोलते हैं, झाड़ फूक झाड़ फूक करो बोलते हैं, है ना। तो उत्तरा ने क्या किया? उसने देखा कि ये अश्वत्थामा ने संसार के सबसे जबरदस्त इसका प्रहार किया है ना, ब्रह्मास्त्र का। अब एक सेकंड के लिए भी उसने दूसरा कुछ भी नहीं सोचा, एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 8वां अध्याय 9-10 श्लोक। उत्तरा क्या कहती है? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वद भयं पच्छे यत्र मृत्युर परस्परम, अभिद्रवती मामिष शरस्तत्ताप्सयो विभो, कामं दहतु मां नाथ मा मे गर्भो निपात्यया। वो कहती है, हे देवाधिदेव, हे जगदीश्वर, हे महायोगी, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपके सिवाय इस लोक में मुझे अभय देने वाला दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी आपसे ही आपस में एक दूसरे के मृत्यु का कारण बने। यहाँ जो भी कुछ सब कुछ बैठे ये सब एक दूसरे को मारने के लिए तुले हुए, सब एक दूसरे के मृत्यु का कारण बने हुए। हे प्रभु, हे सर्वशक्तिमान, यह दहकता हुआ लोहे का बाण
मेरी तरफ दौड़ के आ रहा है। ब्रह्मास्त्र है, लोहे का बाण है और अग्नि से भरपूर है, दहकता हुआ। उत्तरा कह रही कि हे प्रभु, ये मेरी ओर आ रहा है। हे स्वामी, यह मुझे भले ही जला डाले, पर मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये मेरे गर्भ को नष्ट न करे। ऐसी उत्तरा प्रार्थना करती है कृष्ण। यहाँ आर्त भक्ति में उत्तरा का ही क्यों उदाहरण लिया जा रहा है, द्रौपदी का क्यों नहीं? बोलिए। हाँ, द्रौपदी ने पहले क्या किया? द्रौपदी ने पहले स्वयं प्रयास किया, उसके पश्चात क्या किया? जहां उपस्थित थे सब लोगों को पूछा, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। हाँ, उत्तरा ने क्या किया? संकट आया, कोई नहीं, सीधे भगवान को कहा, पाही पाही महायोगिन देव देवो जगत। हे कृष्ण, नाउ आप मेरी रक्षा करो, बस मुझे कुछ पता नहीं है ना। तो इसको कहते आर्त भक्ति। कौन सी भक्ति? आर्त भक्ति। कृष्ण ही मेरा संकट का निवारण करेंगे, कृष्ण विल हेल्प मी। आर्त भक्ति। सो इसमें भी क्या है? भगवान मुख्य है और रक्षण गौण है, दुख गौण है। जो दुख है, संकट है, संकट गौण है, मुख्य कौन है? आपसे ही करना है, बस मुझे दुख से कुछ मतलब नहीं, मुझे आपसे मतलब है ना, इस प्रकार से। सो इसलिए भगवान में परायण है, भगवान का सहारा लिया। तात्पर्य यही है कि सकाम भाव रहने पर भी आर्त भक्त उसकी पूर्ति केवल भगवान से ही चाहते हैं। है भाव सकाम, दुख दूर करना है, परंतु आर्त भक्त क्या चाहते हैं? भगवान से ही दुख दूर करना चाहते हैं। सो जो भगवान के साथ अपनापन करके भगवान के परायण है और अनुकूलता की वैसी इच्छा नहीं करते, पर प्रतिकूल परिस्थिति आने पर इच्छा हो जाती है कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा, यह प्रतिकूलता मिट जाए तो बहुत अच्छा होगा। इस प्रकार प्रतिकूलता मिटाने का भाव पैदा होने से वे भी आर्त भक्त कहलाते हैं। अनुकूलता तो है, भगवान में भाव तो है, आर्त भाव तो है, परंतु प्रतिकूलता उत्पन्न हो, तो हम मन में ये भाव आता है कि भगवान ने प्रतिकूलता क्यों उत्पन्न की, ऐसा क्यों किया भगवान ने मेरे साथ। भाव तो आता है, परंतु निराकरण भी भगवान से ही चाहते हैं, तो वो आर्त भक्त कहला जाता है। वो कौन है? ऐसा नहीं कि भगवान तो ऐसे है, भगवान तो वैसे, भगवान ने मेरे साथ इतना बुरा किया, मेरा सारा धन छीन लिया, मेरा ऐसा किया, अब मैं कल से भगवान के मंदिर में पैर नहीं रखूंगा। है कि नहीं? ऐसा नहीं है, वो तो कुछ है ही नहीं, फिर ना वो मनुष्य है ना वो भक्त है, वो तो क्या है पता नहीं। है ना? तो क्या होता है, भक्ति दृढ़ होती है और संकट भी है, प्रतिकूलता भी है, परंतु भगवान आपने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, आप ही लेकिन मेरे को इससे बाहर निकालो, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं आपको आपसे ही चाहिए निराकरण, है ना। तो ऐसे भक्तों को आर्त भक्त कहा गया है। सो अब जिज्ञासु और ज्ञानी और दो है, 9:20 हो गया है। हो जाएगा पक्का? नहीं तो आपको सारे अर्थार्थ और आर्त सारे भाव की परीक्षा हो जाएगी आपकी। है ना? अभी से प्रतिकूलता शुरू हो जाएगी 5 मिनट के अंदर। सब लोग मन में हे गिरधारी रक्षण करो, रक्षण करो, क्लास को समाप्त करो, भूख लग गई। तो जिज्ञासु भक्त तीसरे प्रकार के जो होते हैं, जिज्ञासु भक्त है जिसमें प्रचंड इच्छा होती है, भयंकर प्रचंड प्रकांड जिज्ञासा होती है। किस चीज की जिज्ञासा होती है? भगवान को जानने की, स्वयं को जानने की, भगवान को जानने की। मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मैं यहां क्यों आया हूं, मुझे क्या करना है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान कौन है, परम भगवान कौन है ना।
सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड मेरा उनके साथ क्या संबंध है, ये जिज्ञासा, ऐसे भक्त को कहा गया जिज्ञासु भक्त। एकदम डेस्परेटली वो जानना चाहते हैं सब क्या है, झमेला सब ये क्या है, भगवान कौन है, पहले तो भगवान कौन है बताओ, मुझे भगवान के साथ संबंध बनाना है, फिर मैं कौन हूं, है ना। इस प्रकार से जो जिज्ञासा होती है वो जानना चाहते, भगवत तत्व को जानना चाहते, जीव तत्व को जानना चाहते, प्रकृति को जानना चाहते हैं, और जानकर केवल चुपचाप नहीं बैठते हैं, उनके साथ अपना संबंध दृढ़ करना चाहते हैं। जैसे हम बहुत सारी जानकारी लेना चाहते हैं, जानकारी लेके चुपचाप बैठ जाते हैं, वैसा नहीं, जानकारी लेके तत्व को जानकर अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, भगवान के साथ अपने संबंधों को दृढ़ करना चाहते हैं, वो उनको जिज्ञासु भक्त कहा गया है। सो इस प्रकार तत्व को जानने के लिए वो अच्छा, वो तत्व को भी किससे जानना चाहते हैं, वो भी भगवान से ही जानना चाहते हैं, भगवान से ही जानना चाहते हैं कि भगवान क्या है। तो अर्थात क्या, भगवान से ही जानना चाहते, अर्थात भगवान ने क्या उत्पन्न किया है, शास्त्र को उत्पन्न, तो वो शास्त्र से ही जानना चाहते हैं, किसी मनगढ़ंत कहानियों से भगवान को नहीं जानना चाहते। नहीं तो ऐसे भगवान तो रोज मैन्युफैक्चर होते, हमारे मुंबई में रोज के सैकड़ों भगवान जन्म लेते, अवतरित होते, मालूम है आपको। कभी ये एरिया में जाओ तो आपको पता चलेगा उधर अमुक अमुक कॉलोनी में अमुक महाराज है, साक्षात विष्णु का अवतार है। कहीं और जाओ, कोई और जाओ, कहीं और मालवनी वगैरह किधर जाओ तो बोले शिव का अवतार प्रकट हो गया साक्षात। रोज हमको तो कितने मिल जाते हैं, लोकल ट्रेन में जाओ तो जाते आते 33 करोड़ मिल जाएंगे। पर जिज्ञासु लोग इनसे प्रभावित नहीं होते, जिज्ञासु लोग इनको नहीं जानना चाहते। जिज्ञासु जो होते हैं वास्तव में वो भगवान को भगवान से ही समझना चाहते हैं, भगवान से ही समझने का अर्थ है शास्त्र से समझना चाहते हैं, और अधिकृत गुरु परंपरा से समझना चाहते हैं, जो भगवान से उत्पन्न होती है, जो परंपरा भगवान से आती है उसी परंपरा से समझना चाहते हैं, और जो शास्त्र भगवान से आया है उसी शास्त्र से समझना चाहते हैं। बाकी चीजों में उनका कोई रस नहीं होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं होता। सो ऐसे भक्तों को जिज्ञासु भक्त कहा गया है। जो भक्त केवल भगवत तत्व और भगवत भक्ति को जानने का इच्छुक होता है, जिज्ञासु होता है, अर्थात उनको ये जिज्ञासा भगवान तक ले जाती है। ऐसी जो जिज्ञासा होती है ऐसे भक्त को भगवान तक ले जा सकती है। जिज्ञासु भक्त में उद्धव जी का नाम दिया गया है। श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद जो है उसको उद्धव गीता कहा गया है। बहुत सुंदर है। जब हम चर्चा करेंगे उद्धव गीता की तो निश्चित तौर पे ऐसा हमको अनुभव होगा कि वास्तव में उद्धव जी कितनी दिव्य जिज्ञासा रखते हैं, है ना। सो ये उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है। जो भगवान में अपनापन करके भगवान के भजन में ही तल्लीन रहते हैं, भगवान के साथ अपनापन रखते हैं और भगवान के भजन में ही तल्लीन रहते हैं, परंतु कभी कभी संग से, संस्कारों से मन में यह भाव पैदा हो जाता है कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, भगवत तत्व क्या है। वे भी जिज्ञासु कहलाते हैं, उन्हीं को जिज्ञासु कहते हैं, है ना। तल्लीन तो भगवान के भजन में ही रहते हैं, वो भगवान के नाम के प्रति गाढ़ा विश्वास रहता है, तल्लीन रहते हैं। परंतु कभी कभी पूर्व संस्कार या कौसंग के कारण, सत्संग के कारण या पूर्व के संस्कारों के कारण, किसी भी कारण कभी कभी उनको ऐसे लगता है कि मैं कौन हूं। ये जिज्ञासा फिर एक दिन जागृत हो जाती है, मेरा स्वरूप क्या है, भगवान कौन है, भगवत तत्व क्या है, मेरा भगवान से संबंध क्या है, और उसको मैं दृढ़ कैसे करूं। ये होते हैं जिज्ञासु। इनको क्या कहते हैं, जिज्ञासु। देन चौथे हो गए ज्ञानी। ज्ञानी किसको कहा गया है। अब देखो, पहला अर्थार्थी, उससे थोड़ा एडवांस आर्त, उससे थोड़े एडवांस जिज्ञासु।
ये तीनों भक्तों से ज्ञानी भक्त की विशेषता रहती है, विलक्षणता रहती है, विशेषता रहती है तीनों से कंपैरेटिव। हाँ, तीनों से आगे के श्लोक में भगवान बोलेंगे, नेक्स्ट श्लोक ही है, नेक्स्ट शनिवार को भगवान बोलेंगे कि इन चारों में से श्रेष्ठ कौन है। चारों मेरा शरण लेते हैं बोले, चारों मेरे भक्त है बोले, परंतु इसमें से भी सुपरलेटिव, क्या बोलते सुपरलेटिव, बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट तो बेस्ट इसमें से भी तो भगवान कहते हैं ज्ञानी। नेक्स्ट श्लोक में बोलेंगे। अब ज्ञानी कौन होते हैं, ज्ञानी किसको कहते हैं? तो ज्ञानी भक्तों को अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति में और प्रतिकूल से महाप्रतिकूल परिस्थिति में सर्वत्र कृष्ण का हाथ दिखता है। सर्व कारण कारणम, सब जगह उनको कृष्ण ही दिखते हैं। ज्ञानी व्यक्ति क्या दिखते हैं? कोई बहुत अच्छा मेरे साथ इतनी बढ़िया घटना हुई, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मेरे साथ क्या अच्छा हुआ? कृष्ण ने किया। मैं कौन करने वाला हूं? कृष्ण ने किया, मेरा क्या है? और किसी का भी क्या है? कौन किसको क्या दे सकता है संसार कृष्ण के सिवा? मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा क्यों हुआ? कृष्ण ने किया। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, वो कृष्ण ने नहीं किया, वो मेरे कर्मों ने किया, परंतु कृष्ण ने सैंक्शन कर दिया बुरा जो मेरे साथ होता है वो कृष्ण नहीं करते, वो मेरे अपने कर्म करते हैं, परंतु कृष्ण देखते और सैंक्शन कर देते, बोले बरोबर करो साइनिंग अथॉरिटी, साइन कर दिया सो प्रतिकूलता हो, अनुकूलता हो, कुछ भी हो, वो सब में भगवान की लीला देखते हैं। क्या देखते हैं? भगवान की लीला देखते हैं। जैसे भगवान में अपने लिए अनुकूलता प्राप्त करने, प्रतिकूलता हटाने, बोध प्राप्त करने आदि किसी तरह की कभी किंचित मात्र भी उनकी इच्छा कभी भी नहीं होती। अपने लिए किसी प्रकार के भोग को चाहिए, भाई प्रतिकूलता को दूर करो, अनुकूलता को बढ़ा दो, अमुक करो तमुक, ऐसा किसी भी प्रकार का किंचित मात्र भी उनमें भाव नहीं रहता है। एक कण भी उनके अंदर वो भाव नहीं रहता है कि अपने लिए कुछ मांगू, कुछ नहीं रहता है उनमें। वो सब जो होते हैं वो केवल भगवान के प्रेम में मस्त रहते हैं, भगवान के प्रेम में मस्त रहते हैं। वो उच्च कोटि का स्तर है। उनको किसी से भी किंचित मात्र भी कोई भी इच्छा, एवं भगवान से भी कोई भी, वो एकदम भगवान से, भगवान को जानना चाहते, भगवान को प्राप्त करना चाहते, बस यही भाव होता है। अब ये ज्ञानी भक्ति अर्थात प्रेमी भक्तों में सबसे उच्च कोटि के भक्त माने गए गोपिकाएं, गोपियां। गोपियों का जो भाव है, गोपियों का भाव सारे अवस्था में, सारे परिस्थिति में वो कृष्ण को ही मानते हैं, कृष्ण को ही समर्पित है, कृष्ण को ही सर्वस्व मानते हैं। यथा व्रज गोपिका नाम, भागवत में नारद मुनि भक्ति सूत्र में कहते हैं यथा गोपिका नाम, अर्थात सर्वोच्च आदर्श यदि प्रेमी भक्त का, ज्ञानी भक्त का, प्रेमी भक्त का यदि किसी ने रखा होगा तो गोपियों ने रखा है। ऐसे नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं। क्यों? क्योंकि गोपियों ने भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने सर्व सुख का त्याग किया, और किसी भी प्रकार से कोई कृष्ण को किसी भी प्रकार के स्व भोग के लिए कृष्ण से कोई डिमांड नहीं है ना। सो इस प्रकार से प्रेमी भक्त ये संसार के टॉप मोस्ट भक्त है, उनको ज्ञानी भक्त भी कहते हैं। सो किसी भी प्रकार की धन की इच्छा, दुख दूर करने की इच्छा, जिज्ञासा पूर्ति की इच्छा को लेकर भगवान की तरफ जो लगते हैं, उनमें तो भगवान का प्रेम जागृत होता है और वे भक्त भी कहलाते हैं। परंतु जिनकी ये भावना रहती है कि अन्य उपायों से भी धन मिल सकता है, अन्य उपायों से भी दुख दूर हो सकता है, और अन्य उपायों से भी जिज्ञासा भी पूर्ति हो सकती है, उनका भगवान के साथ संबंध न होने से उनमें प्रेम जागृत नहीं होता, और अर्थ इसलिए उनको भगवान ये कह रहे कि ऐसे लोग उनकी शरण ग्रहण नहीं कर पाते, है ना।
जो ये सोचते हैं कि मेरी धन की इच्छा, वो ये सोचते हैं कि मेरे दुख दूर करने की इच्छा, वो ये सोचते हैं कि मेरी जो जिज्ञासा है वो जिज्ञासा है पूर्ण करने की इच्छा, ये सारी इच्छाएं भगवान की व्यतिरिक्त कोई और पूर्ण कर देगा, ऐसा जो वो सोचते हैं, इसके कारण भगवान के साथ जो संबंध है वो संबंध डाइल्यूट होने जाता है। संबंध क्या होता है? डाइल्यूट हो जाता है। और फिर ऐसे भक्तों को, ऐसे लोगों को भक्त नहीं कहा जा सकता है। ये हम संक्षेप में बताना चाहते हैं। अब एकदम और संक्षेप में एक सिंपल एक एग्जांपल देके हम समाप्त करते हैं। एक पिता है, उन पिता के 4 बच्चे हैं और वो पिता, बच्चे आंगन में खेल रहे हैं चारों के चारों, और पिता आम लेके आए। क्या लेके आए? आम लेके आए। बच्चे खेल रहे। पहले बच्चे ने देखा आम लेके आए तो तुरंत पिता की ओर दौड़ा और मांगने लगा, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। और उसके साथ ही दूसरा भी दौड़ने आया, दौड़ते आया। पहले को जैसे ही आम दिया, दूसरा रोने लगा, मुझे भी चाहिए, मुझे, रोने लगा। पिता ने उसको भी दे दिया आम। तीसरा बच्चा जो था वो मांगा तो नहीं, आया तो नहीं, लेकिन ऐसा देख रहे है ना, अभी आम का सीजन है ना, वो देख रहा है। पिता ने देखा, उसको भी आम दे दिया। चौथा बच्चा था, इज लीस्ट बॉदर्ड, वो अपने खेलने में मस्त था और खेल में लगा हुआ है। आम लाओ कि सोना लाओ कि चांदी लाओ कि हीरे जवाहिरात लाओ, वो अपने खेलने में मस्त है। वो हिला भी नहीं, वो अपना खेल रहा है। पिताजी है तो उन्हें जाकर उसको भी आम दे दिया, बट ही इज लीस्ट बॉदर्ड। ये 4 आम अर्थात 4 प्रकार के भक्त। जो पहला गया मांगने लगा, तो मुझे दो, मुझे धन चाहिए, धन चाहिए, मुझे मांगो चाहिए, इज अर्थात। जो रो रहा है, मुझे दुख है, संकट है, प्रतिकूलता है, आर, उसको ही आम मिलते सब, सबको भगवान तो सबको देते क्योंकि भक्त है, वो आर्त है। चौथे के पास जिज्ञासा है, क्या है संसार, क्या है ये सब, क्या आम क्या है, ये कौन है, मैं कौन हूँ, खाऊ कि नहीं खाऊ ये सब क्रिएशन क्या है, क्रिएटर कौन है, मैं कौन हूँ। भगवान उसको भी आम दे देते हैं। आम देते इसका मतलब है जो आवश्यक फैसिलिटी है, आवश्यकता है पूर्ण कर देते है ना, आवश्यकता है पूर्ण कर देते। और जो चौथा है वो ज्ञानी, वो कृष्ण की ओर, कृष्ण के प्रति एब्जॉर्ब है, सब जगह कृष्ण को देख रहा है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है उसको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, क्या कुछ दे रहा है, कुछ नहीं। इज कंप्लीटली प्रेम भाव में। वो है भगवत भक्त, ज्ञानी भक्त। कौन है? ज्ञानी भक्त, ओनली ज्ञानी नहीं, ज्ञानी भक्त। तो इस प्रकार से दीज आर दी 4 कैटेगरी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आवश्यकता और क्या बोलते हैं उसको, नीड एंड वांट्स, उसको हिंदी में क्या कहेंगे? आवश्यकता और नहीं, वो तो आवश्यकता, जरूरत मतलब आवश्यकता, इच्छा और आवश्यकता, इच्छा और आवश्यकता, इंग्लिश में कहते हैं नीड एंड वांट्स। इसमें क्या डिफरेंस है? नीड एंड वांट्स में क्या डिफरेंस है? हाँ, इच्छा प्रकट की, भगवान ने पूर्ण कर दी, तो तुरंत दूसरी जागृत हो गई दूसरी भी पूर्ण की, तुरंत तीसरी जागृत हो गई, खत्म नहीं होता है। और आवश्यकता, आवश्यकता है भगवान ने प्रदान की संतुष्टि, दैट इज द डिफरेंस। सो भगवान सबकी आवश्यकता पूर्ण करता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं आशा करता हूँ
ज्ञार्थ, अर्थार्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी चारों प्रकार के भक्तों की व्याख्या समझ गई होगी। तो हम कौन से स्तर पे है इसका भी हम आकलन कर सकते हैं यदि चाहे तो, है ना। सो आज के क्लास को समराइज करेंगे। टेक